9 क्लाइमेटिक जोन है, जिसमें से 5 क्लाइमेटिक जोन के भीतर पार्क लगाया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से ये पार्क बनेगा। पहला पार्क के बारे में आज निर्णय हुआ है, जो लखनऊ के अटारी फार्म के भीतर वो स्थापित किया जाएगा और उसमें 130.63 एकड़ के भीतर वो स्थापित की जाएगी, जिसके ऊपर 251 करोड़ 70 लाख रुपए का व्यय आना संभावित है। इससे सीड पार्क की स्थापना से जो अन्य राज्यों के ऊपर हमारी बीज की निर्भरता है, वो निर्भरता हम आत्मनिर्भर हो सकेंगे। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों को भी हम बीज निर्यात कर सकेंगे और साथ साथ में जो हमारा सीड का कारोबार राज्य के भीतर है, वो सीड का कारोबार लगभग 6500 करोड़ से लेकर के 7000 करोड़ रुपए के बीच का है। तो इसमें से 3000 करोड़ रुपए के बीज जो है वो बाहर के राज्यों से आते हैं। हाईब्रिड सीड उत्तर प्रदेश में कोई नहीं बनता, तो इस सीड पार्क के बनने से हाईब्रिड सीड का उत्पादन भी हो सकेगा और जो 3000 करोड़ रुपए का से लेकर 3500 करोड़ रुपए का अन्य राज्यों से जो सीड आती है, वो हमारे राज्य के भीतर वो निर्मित की जा सकेगी, जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों को व्यापक फायदा होगा। और इससे यदि सीड का जो रिप्लेसमेंट किया जाता है तो लगभग 15 से 20% जो है वो उत्पादन बढ़ता है। इस सीड पार्क के बन जाने से राज्य का जो हमारा उत्पादन है वो लगभग 1.5 गुना के करीब बढ़ाई जा सकेगी। इस नाते योगी जी की सरकार ने किसानों के हित में यह निर्णय किया है कि हम उत्तर प्रदेश में सीड पार्क बनाएंगे और चरणबद्ध तरीके से हम आगे के दिनों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर मध्य जोन में, फिर तराई जोन के भीतर और बुंदेलखंड में, इस मध्य जोन के भीतर लखनऊ में स्थापित हो रहा है। तो इस प्रकार से पांचों सेक्टर के भीतर और हमारे यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय के पास जहाँ पर जमीन है, उन विश्वविद्यालयों के भीतर और या जो हमारे पास सीड के फार्म हैं बड़े, वहाँ पर हम इस सीड पार्क को स्थापित करेंगे और इसका ये 30 साल के लिए सीड उत्पादक कंपनियों को ये लीज के रूप में दी जाएगी। उसको 90 वर्ष तक की अवधि तक उसको बढ़ाया जा सकेगा। इसके माध्यम से 1200 लोगों को प्रत्यक्ष और 3000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हो सकेंगे। 5 सीड पार्क जब बन जाएंगे तो 6000 लोगों को प्रत्यक्ष और 15000 लोगों को रोजगार स्थापित हो सकेगा और इससे प्रदेश के भीतर गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन करने में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और साथ साथ में जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो उससे बढ़ाई जा सकेगी। तो यह एक महत्वपूर्ण फैसला आज किसानों के पक्ष में सरकार ने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद शाही जी। अब मैं आदरणीय श्री A.K. शर्मा जी से अनुरोध करेंगे कि आज के देखिए, इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है और 2 वर्ष के भीतर मैं अनुमान करता हूँ अब जमीन के आवंटन के काम प्रारंभ होंगे, तो वो बीड लेवल पर जो मैक्सिमम रेट उसको देंगे तो उनको उसका आवंटन होगा। 36 कंपनियों ने इसके भीतर रुचि जाहिर किया था। जब हम लोगों ने उसके लिए उनसे आशय पत्र मांगे थे तो 36 कंपनियों ने उसमें किया, जिसके भीतर देश के बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी, जिसके मोजीवीडू है, वायर हैं, पाइनियर हैं, ऐसे लोगों ने भी आवेदन पत्र दिया है, अपनी अभिरुचि दिखाई है उत्तर प्रदेश के भीतर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। नगर विकास विभाग के 2 प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिपरिषद ने माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में स्वीकृति दिया है। दोनों ही प्रस्ताव अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात अमृत जो योजना है हमारी, इससे संबंधित है दोनों ही प्रस्ताव। ये योजना भारत सरकार ने 2016 से शुरू किया था। उन्हीं के समर्थन से फंडिंग उनकी भी आंशिक है, उनके समर्थन से ये योजना चलती है और विशेष रूप से जलापूर्ति, सीवरेज, पार्क निर्माण और ग्रीन स्पेस की परियोजनाओं, पेयजल सहित ये योजना लागू पड़ती है नगरीय निकायों में। अमृत 1 योजना में कुल 328 कार्य लिए गए थे 60 निकायों में, जिनमें से 307 पूरे हो चुके हैं, 21 गतिशील हैं। और उसी प्रकार अमृत 2 योजना में जो वर्तमान में चल रही है, उसमें भी 372 निकायों में 529 काम लिए गए हैं, जिनमें पेयजल के काम हैं, सीवरेज के, वाटर रीयूज के काम है, पार्क और ग्रीन स्पेस के काम है, वाटर बॉडी के काम है। एक अनुभव ये आया कि जो फंडिंग पैटर्न है जो इस योजना का, उसमें 2024 के पहले
30% निकायों, 10 लाख से ऊपर वाले निकायों को अर्थात बड़े निकायों को देना होता था और 20% 1 लाख से 10 लाख तक के निकायों को देना होता था। पिछली साल 2024 में लगभग एक साल पहले 26 जून 2024 को माननीय मंत्रिपरिषद की, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंजूरी से, माननीय वित्त मंत्री जी के पास से हम लोगों ने प्रस्ताव रखा था कि ये 30% ज़्यादा होता है, उसको घटा करके 15%, 10% और 10% कर दिया जाए। 10 लाख से अधिक वालों का 15, 1 से 10 वालों का 10 और 1 लाख से भी कम वालों का 10%। लेकिन उसके कार्यान्वयन में भी हमें थोड़ी दिक्कत लगी। आपकी जानकारी के लिए जो निकाय हैं हमारे, उनमें टैक्स वसूलने की प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ाया है और लगभग पिछले सालों में आपकी जानकारी के लिए 3 गुना टैक्स और उनकी आमदनी बढ़ाने का कार्य किया गया। फिर भी हमारी मंशा थी कि निकायों के ऊपर जो वित्तीय भार पड़ रहा है, अमृत योजना जन उपयोगी योजना है, लोगों की डे टू डे आवश्यकताओं से जुड़ी हुई योजना है, पेयजल, सीवेज, पार्क और ग्रीन स्पेस जैसी चीज़ों की, आवश्यक चीज़ों की। तो इसलिए निकायों का जो अंश है, जिसको देने में कई निकाय असमर्थ हो जा रहे हैं, उसको और भी घटाया जाए। तो आज का हमारा प्रस्ताव था कि जो अभी वर्तमान में जिसको हमने 15% रखा है, 10 लाख से अधिक के निकायों वाला, उसको 8% कर दिया जाए। जो अभी वर्तमान में 10% निकाय अंश है 10 लाख तक के नगर निकायों का, उसको घटा करके 4% कर दिया जाए और 1 लाख से कम जो जनसंख्या वाले निकाय हैं, जिनका अभी तक 10% था, उनका 2% कर दिया जाए। इस प्रस्ताव को माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया है। 8, 4, 2 पहले 15 था, उसको 8 किया गया है। 10 लाख से अधिक वालों का जो 10 था वो 4 किया गया है, 10 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर निकायों का, और 1 लाख से 10 का जो 10 था उसको 2 किया गया है। तो 8, 4, 2 होगा। अब उसी से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव ये भी था हमारा दूसरा प्रस्ताव, और ये जो हम लोगों ने व्यवस्था की है, उससे लगभग 1400-1500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ राज्य सरकार पे आएगा, लेकिन निकायों को बहुत बड़ी राहत हो जाएगी। वो निकाय भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे जिनके पास वित्तीय संसाधनों की थोड़ी कमी रहती है। उसी से जुड़ा हुआ एक अलग प्रस्ताव ये था कि अमृत 1 में, जैसा कि मैंने बताया कि 328 योजनाएं कार्यान्वित हो चुकी हैं, उसमें हमारे जो निकाय थे जिन्होंने इसका लाभ लिया था, 60 निकाय थे। उसमें उन लोगों को जो उनका निकायांश था वो देने में दिक्कत आ रही है, तो उसको हम लोगों ने कहा है कि इसका जो राज्य का जो वित्त आयोग का जो पैसा होता है 89.81 करोड़, लगभग 90 करोड़ रुपए की धनराशि एक तरह से उनको माफ की जा रही है, और वो धनराशि जो है हम लोग वित्त आयोग की जो लमसम रकम आती है उसमें से कटौती करके उसका हम लोग समायोजन कर लेंगे। और तो ये इन दोनों प्रस्तावों से, एक तो हम आगे के लिए निकाय का अंश जो है, निकाय का योगदान घटा रहे हैं और लगभग आधा से भी कम कर रहे हैं, और दूसरा कि अमृत 1 योजना के जो भी एरियर था निकायों पर लगभग 90 करोड़ रुपए का, उसे एक तरह से हम माफ करने का प्रस्ताव लेकर के मंत्रिपरिषद में गए थे, जिसे माननीय मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दिया। जी नगर विकास का ये है कि जो ई रिक्शा और आए दिन यातायात ये दबाव बढ़ रहा है। अगर कोई मरीज भी है तो रास्ते में मर जा रहा है, वो अस्पताल तक नहीं जाता।